हेलो फ्रेंड्स, मैं विराट आदर्श मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं एरे की डेफिनेशन की, और लगे हाथ स्ट्रिंग की भी बात कर लेंगे थोड़ी सी। दोनों में हम थोड़ी बहुत लाइट डालने की कोशिश करेंगे। तो अब बात शुरू करते हैं। देखिए, एरे होता क्या है। तो यहाँ पर सिंपल सी भाषा में लिखा है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। दीज सिमिलर एलिमेंट कुड बी ऑल इंट्स और फ्लोट्स और ऑल कैर एक्सेट्रा। तो एरे क्या है? किसी भी सिमिलर एलिमेंट्स का समूह, किसी भी सिमिलर एलिमेंट्स का। लेकिन अगर हम चाहें कि एक एरे में हम बहुत डिसिमिलर एलिमेंट लगाएं, तो ये मुश्किल है। एरे में ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा इजाज़त नहीं देता एरे। ठीक है। और आपने भी पढ़ा होगा कि एरे जो है, एरे इज़ अ वेरिएबल विच कैन स्टोर वन टू मोर देन वैल्यू। बहुत सारी वैल्यू को स्टोर कर सकता है एरे, और एरे एक वेरिएबल है। ठीक है। और बहुत बार ये भी बोला जाता है कि एरे इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो अभी सिर्फ आप एरे को ये याद रखिए कि एरे एक वेरिएबल है, और जिसके अंदर हम बहुत सारी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। फिर हम इसे कैरेक्टर में भी यूज कर सकते हैं। कैरेक्टर में भी बहुत सारे वर्ड्स को हम इसके अंदर डाल सकते हैं। एक वेरिएबल में बहुत सारे सेंटेंसेस डाल सकते हैं, वर्ड्स डाल सकते हैं। तो वही चीज़ नीचे लिखी हुई है कि द एरे ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। जो भी कैरेक्टर का एरे होता है, जो भी हम कैरेक्टर के एरे बनाते हैं कैर डाटा टाइप लेकर, उसे ही हम कहते हैं स्ट्रिंग। आप एरे भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसे अलग भाषा में स्ट्रिंग कहते हैं। अलग तरीके से कह सकते हैं, एक बार सिनोम्स कह सकते हैं। ठीक है। वेयर एज एन एरे ऑफ इंट और फ्लोट इज कॉल्ड सिंपली एन एरे। तो यहाँ पर देखिए, बहुत यही सही भाषा लिखी है। वेयर एज एन एरे ऑफ इंट, जो इंट का एरे होता है और फ्लॉट का एरे होता है, उसे हम सिंपली एरे कह देते हैं। लेकिन रिमेंबर दैट ऑल एलिमेंट ऑफ गिवन एरे मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप। जो एरे एरे दिए होने चाहिए, मतलब आप दिए, अगर आपने इंट दिया है तो इंट होने चाहिए, है ना। अगर आपने डाटा फ्लोट दिया है तो फ्लोट होना चाहिए। तो यहाँ बी कैन नॉट हैव एन एरे ऑफ 10 नंबर ऑफ विच 5 आर इंट्स एंड 5 आर फ्लोट। हम इस प्रकार के एरे में वैल्यू को इंटर नहीं करा सकते, कि जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये जो एरे है वो सिमिलर टाइप्स के चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, अलग अलग डिसिमिलर एरे को एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमें अलग अलग प्रकार के डाटा टाइप्स को इंटर नहीं कराना है, हमें इंटर कराना है अगर इंटीजर तो इंटीजर हम कराएंगे, अगर हम फ्लॉट करा रहे हैं तो फ्लॉट ही कराएंगे, है ना। तो हमें अलग अलग प्रकार के चीज़ों को नहीं इंटर कराना है, हमें सिर्फ एक डाटा टाइप्स को इंटर कराना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रिंग के भी बार पता चला कि जो कैरेक्टर का एरे होता है उसे हम स्ट्रिंग कह देते हैं, और इंट और फ्लोट को हम एरे कहते हैं। आई होप आप समझे होंगे बहुत हद तक, और कोशिश कीजिए अपने से भी, क्योंकि ये पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो हम खुद से जब कोशिश करते हैं तो हम कुछ ज़्यादा सीख पाते हैं। तो टीचर थोड़ी बहुत बताते हैं, मैं ये नहीं बोलता मैं टीचर हूँ, लेकिन जो भी हैं आपको पढ़ाते हैं तो वो थोड़ी बहुत आपको देंगे सहारा, और आपको अपने से वर्क करना होगा। तो आई होप मैंने जितना समझाया तो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है कोई बात नहीं, मेरी कोशिश जारी रहेगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए।